अस्सलाम वालेकुम। आज हम कनेक्टेड स्पेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। वो थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास रियल लाइन है, उसकी हम कोई भी सब स्पेस लेते हैं, तो वो कनेक्टेड कब होगी? अगर वो इंटरवल होगी। तो हम इसको देखते हैं। हम सपोज करते हैं, सपोज x इज अ सबस्पेस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर r। क्या प्रूव करना है हमने? कि ये कनेक्टेड होगी, लेकिन कब कनेक्टेड होगी? अगर ये इंटरवल होगी। तो हम सपोज करते हैं कि ये कनेक्टेड है। सपोज x इज कनेक्टेड। अच्छा, हमने इसको क्या प्रूव करना है? कि ये इंटरवल है। हम सपोज कर लेते हैं ये इंटरवल नहीं है, तो फिर ये कनेक्टेड भी नहीं रहेगी। टू प्रूव दैट x is an interval, suppose on contrary that x is not an interval। हमने प्रूव करना था कि x जो है वो इंटरवल है। हमने कहा वो इंटरवल नहीं है। अब अगर इंटरवल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेट ए बी सी या फिर एक्स वाई जी बी एनी थ्री रियल नंबर्स सच दैट। अच्छा, सपोज हमारे पास ये x है स्पेस। ये मैंने दो हिस्सों में बना दिया, क्योंकि इंटरवल नहीं है ना। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल जो है वो फुली कनेक्ट होता है, लेकिन ये दरमियान में हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास स्पेस है x। ये दोनों जो है इसके पोर्शन, ये स्पेस x है। तीन रियल नंबर लिए, यहां पे x लिख दें, ये y है, और यहां पे z कर दें। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये रियल लाइन है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि एक सेट हम लेते हैं U1, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है x इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी से y तक, माइनस इंफिनिटी से y तक। इसको U1 कह दें, और एक सेट ले लें U2। वो क्या होगा? वो होगा y से इंफिनिटी तक इंटरसेक्शन x। ये हमने दो ओपन सेट लिए हैं U1 और U2। ये दोनों ओपन है। कैसे ओपन है? x क्योंकि सब स्पेस है, ओपन है, और ये इंटरवल भी क्या है? इंटरवल ओपन होते हैं, और उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी? ओपन। तो ये दो ओपन सेट लिए हैं। अब ये जो दो ओपन सेट हमने लिए हैं, अगर इनकी यूनियन की जाए, U1 यूनियन U2, तो क्या आएगा? x इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू y यूनियन y इंटरसेक्शन विद x। ये आ जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे कि ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से y, माइनस इंफिनिटी से y यूनियन y से इंफिनिटी, ऐसे लिख दें। ठीक है। तो ये क्या बनेगा? x इंटरसेक्शन, ये किसके इक्वल आएगा? माइनस इंफिनिटी से y और फिर y से इंफिनिटी, उनकी यूनियन है। तो डेफिनेटली ये पूरी रियल लाइन बनेगी
माइनस इन्फिनिटी से y और y से इन्फिनिटी पूरी रियल लाइन बनेगी, लेकिन उसमें y नहीं आएगा। क्यों y नहीं आएगा? y ना तो इस इंटरवल में है, यहाँ पे भी मिस है और इसमें भी नहीं है, ओपन इंटरवल है ना, तो दोनों में मिस है, y नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा पूरी रियल लाइन आएगी अदर देन एलिमेंट y। ठीक है, तो अब जब हम ये जो अदर देन एलिमेंट आएगा y, इसकी इंटरसेक्शन लें x के साथ, तो किस ये क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। u1 यूनियन u2, तो ये x आ जाएगा हमारे पास। x की इंटरसेक्शन लें r के साथ, ये x है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसकी पूरी रियल लाइन के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें एक तो ये पोर्शन आएगा और एक ये ही आएगा, y तो है नहीं, तो पूरा x ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो दोनों सेट है इनकी इंटरसेक्शन लें, u1 इंटरसेक्शन u2, जब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे ना तो वो हमारे पास एम्प्टी आएगी। देखें कैसे इंटरसेक्शन लें, x इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू y और इंटरसेक्शन करेंगे y टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद x, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x इंटरसेक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू y एंड इंटरसेक्शन y टू इन्फिनिटी। x इंटरसेक्शन ये क्या है? ये दोनों डिसजॉइंट है। देखें, माइनस इन्फिनिटी से y और फिर y से इन्फिनिटी, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, y भी शामिल नहीं है, तो ये एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी सेट और x में इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। u1 इंटरसेक्शन u2। आप एक चीज पे गौर करें, ये जो u1 और u2 है ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों ओपन सेट है। तो इन्होंने क्या किया, जब इनकी यूनियन की तो पूरी स्पेस x आ गई, और जब इनकी इंटरसेक्शन की तो वो एम्प्टी आ गई। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास u1 और u2 हैं, इन्होंने तो x की डिस्कनेक्शन कर दी है, ये तो हमें x की डिस्कनेक्शन मिल गई है। ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं और ये ओपन सेट है, इनकी यूनियन पूरी स्पेस x आ गई और इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये इन्होंने x को डिस्कनेक्ट कर दिया। जबकि आपने स्टार्ट पे क्या कहा था? सपोज x इज कनेक्टेड, आपने कहा था x कनेक्टेड है, तो x डिस्कनेक्टेड हो गई, लिहाजा जो आपने कॉन्ट्रेरी सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि x इज नॉट एन इंटरवल, ये बात गलत है, तो x फिर क्या होगा? x एक इंटरवल होगा। अच्छा, अब इसका अगर हम कन्वर्स देखें, कन्वर्सली सपोज, अब हम क्या सपोज करेंगे? हम सपोज करते हैं कि x जो है, x जो सब स्पेस है वो एक इंटरवल है, इज एन इंटरवल, ये एक इंटरवल है, और प्रूफ क्या करना है कि ये कनेक्टेड है। टू प्रूव दैट x इज कनेक्टेड, दोबारा फिर हम कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे, सपोज x इज डिस्कनेक्टेड, हमने सपोज कर लिया x क्या है? वो डिस्कनेक्टेड है। अगर x डिस्कनेक्टेड है तो फिर क्या होगा? हमें इसकी डिस्कनेक्शन मिलेगी a b। फर्ज करेंगे क्या है? ये x की डिस्कनेक्शन है, ये नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स हैं। कैसे? अगर इनकी यूनियन की जाएगी तो पूरी स्पेस x आ जाएगी, और अगर इनकी इंटरसेक्शन की जाएगी तो वो एम्प्टी आएगी। ठीक है,
अच्छा, ऐसा होगा कि हम ये कह सकते हैं कि लेट A belongs to A एंड B belongs to B। हम इस A और B में से दो पॉइंट लेते हैं, A और B में से। तो डेफिनेटली क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो है वो एम्प्टी है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम नहीं होंगे, ये दो डिफरेंट पॉइंट होंगे, A और B इक्वल नहीं है। अब फर्ज करें या तो A लेस देन B है या फिर B लेस देन A है। हम सपोज करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं जो A है ये ही लेस देन B है, A लेस देन B है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये फर्ज करें हमारे पास वो स्पेस X है जिसको हमने कहा कि वो इंटरवल है, तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो फर्ज करें ये इसकी डिस्कनेक्शन हो गई A और B। तो यहां से एक पॉइंट A ले लिया और इधर से एक पॉइंट B ले लिया, ठीक है। तो ये जो इंटरवल बनेगा A, B, डेफिनेटली ये किसका सबसेट होगा, ये X का सबसेट होगा, और X किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है। X जो है वो A यूनियन B के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एक इंटरवल बन रहा है, इस इंटरवल का हर पॉइंट, इस इंटरवल का हर पॉइंट या तो A में है या फिर वो B में है, ठीक है। और हम भला क्या प्रूव करेंगे, हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो A में भी है और B में भी है। जब वो दोनों में होगा तो फिर वो इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हमने क्या सपोज किया हुआ है कि इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन। अच्छा, हम एक कहते हैं कि इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है बिल्कुल यहां पे, ये जो डिस्कनेक्शन है, यहां पे एक पॉइंट है C। वो C पॉइंट क्या है, वो है सुप्रीमम ऑफ इंटरवल A, B इंटरसेक्शन विद A। अगर आप इस इंटरवल की, अगर आप इस इंटरवल की इंटरसेक्शन लें A के साथ, तो यहां पे वो जो पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट जो बनेगा उसका सुप्रीमम लिया ना, तो वो एंड पॉइंट जो कहां पे होगा उसको हमने C कहा है। ये जो पॉइंट C है, डेफिनेटली ये पॉइंट C बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, A कोलेजर को, ये पॉइंट A कोलेजर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जब पॉइंट A कोलेजर को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है कि C जो है, C इज द लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ A। C जो है वो तो A का फिर लिमिट पॉइंट हो गया, और A क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोज सेट क्या होता है, जो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो C है ये बिलोंग करेगा A को। अच्छा, ये जो डिस्कनेक्शन होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कनेक्शन ली है A और B, ये ओपन भी होते हैं, ये दोनों सेट ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, बोथ ओपन एंड क्लोज होते हैं। कैसे, ये देखें, मैं आपको डिस्कनेक्शन बना के दिखाता हूं। फर्ज करें ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है और ये इसकी डिस्कनेक्शन है A और B। अब ये जो A है ये क्योंकि ये एक ओपन सेट है, क्योंकि डिस्कनेक्शन है, तो इस A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस A का ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये ओपन है तो ये क्या होगा, क्लोज्ड। अब जो B है वो ओपन भी है क्लोज्ड भी है। इसी तरह B क्या है, B ओपन है, तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये क्लोज भी होगा। इसलिए ये जो डिस्कनेक्शन है, हमारे पास जो डिस्कनेक्शन है A और B, ये ओपन और क्लोज दोनों होती है। तो हम ये जो C है वो क्योंकि लिमिट पॉइंट है A का, तो A क्या है, वो क्लोज्ड भी है, तो C उसको बिलोंग करेगा। इसी तरह हम देखते हैं, अगर हम यहां से पॉइंट C की बात करें, तो पॉइंट C जो है वो किस में आ गया, A में आ गया, तो फिर पॉइंट C जो है वो बिलोंग नहीं करेगा B को, क्योंकि हमने यहां पे कहा कि इस इंटरवल का हर पॉइंट या तो A में है या वो B में है, तो C B में नहीं होगा फिर, क्योंकि A में आ गया। C जो है वो कह सकते हैं फिर वो लेस देन होगा इस एलिमेंट
बी से लेस होगा। अच्छा, अगर हम इसके अंदर कोई स्मॉल एप्सिलॉन ऐड कर दें तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल आ जाएगा। तो फिर यहां से सी जो है वो बिलोंग कर जाएगा बी इक्वलाइजर को, क्योंकि वो बी का भी लिमिट पॉइंट बन गया। तो फिर सी बिलोंग कर जाएगा बी को, क्योंकि बी इक्वलाइजर क्या है, बी भी क्या है, क्लोज, वो भी अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। तो सी जो है वो ए में भी आ गया, सी जो है वो बी में भी आ गया, तो सी बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी को। और ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने कहा कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो एम्प्टी है। तो फिर हम कहेंगे कि हमने जो सपोज किया कि x जो है वो डिसकनेक्टेड है, तो वो डिसकनेक्टेड नहीं है बल्कि वो क्या है, वो कनेक्टेड है। अच्छा, ये थोड़ा सा यहां से आप पॉइंट देख लें कि ये लिमिट पॉइंट कैसे बन जाता है। मैं आपको एक और तरीके से ये बात समझाता हूं। देखिए, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेस है x जो कि एक इंटरवल है और ये उसकी डिस्कनेक्शन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि a c और b, x जो है ना, x फर्ज करें वो स्पेस है a कोमा b, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। फर्ज करें x की टोटल स्पेस है, तो इसकी डिस्कनेक्शन क्या बनेगी, इसकी डिस्कनेक्शन में आप कह दें एक है a से c तक और जो b है वो है c से b तक, ठीक है, ये इसकी डिस्कनेक्शन है। तो ये जो पॉइंट c है, ये जो पॉइंट c है, हालांकि ये c को किसी एक तरफ शामिल करना पड़ेगा, चलिए इधर शामिल कर दें। ये जो पॉइंट c है, ये पॉइंट c के ऊपर अगर आप फर्ज करें, ये पॉइंट c है, अगर आप इसके ऊपर छोटे से छोटा ओपन बाल बनाएंगे तो उसकी इंटरसेक्शन a के साथ और उसकी इंटरसेक्शन b के साथ, दोनों के साथ क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। तो ये पॉइंट दोनों सेट का, a का भी और b का भी, दोनों का लिमिट पॉइंट होगा। और ये a और b क्या होते हैं, दोनों क्लोज्ड है, तो लिमिट पॉइंट को वो कंटेन करेंगे। तो वो जो पॉइंट होगा दरमियान में वो फिर दोनों सेट्स में आ जाएगा। तो यहां से कंट्राडिक्शन आता है, लिहाजा इंटरवल जो होता है वो फिर डिसकनेक्टेड नहीं होता बल्कि वो कनेक्टेड होता है।